जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अगर आप दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं तो आपके लिए ये चेतावनी है। जी हां, ये चेतावनी है आपके लिए, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए। अगले कुछ दिनों में उनको बहुत बहुत संभल कर रहना होगा, अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल करना होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त दिल्ली की हवा में, दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा में जहर घुला हुआ है। प्रदूषण इस लेवल तक पहुंच गया है कि जो आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। खासकर जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए इस वक्त दिल्ली में अगर रहना है तो दरअसल एक सजा की तरह है। जैसे गैस चैम्बर में आप रहते हैं, ठीक उसी तरह से है। क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण जो है, दिल्ली की हवा में एक तरह से जहर घुला हुआ है और AQI लेवल जो है वो 400 के लेवल तक पहुंच गया है, 400। जबकि सामान्य जो 150 बताते हैं, 150 तक सामान्य होता है, लेकिन 400 तक पहुंच गया। बल्कि कुछ इलाकों में ये 500 का स्तर भी छू रहा है। 500 का स्तर, यानी जब आप घर से बाहर निकलेंगे, हवा में सांस लेंगे तो फिर आपके फेफड़ों में दरअसल हवा नहीं, कचरा जाएगा, प्रदूषण जाएगा। ये स्थिति हो गई है दिल्ली एनसीआर की। और इसमें दिल्ली में प्रदूषण की कई वजह होती हैं, कई कारण होते हैं। हालांकि पहले दिवाली को दोष दे दिया जाता था कि दिवाली में पटाखे जलते हैं, पर दिवाली में तो पटाखे भी प्रदूषित हो गए, फिर उसके बाद प्रतिबंधित हो गए। साथ साथ जो है ग्रीन जो है प्रदूषण ना करने वाले पटाखे आ गए, पटाखों पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। लेकिन उससे दिल्ली एनसीआर की हवा पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। बल्कि दिल्ली का प्रदूषण जो है इस वक्त जो है वो पहले से भी ज़्यादा खराब है। पिछले साल की तुलना में इस साल इन्हीं दिनों के आंकड़ों की बात करें तो वो ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि पंजाब में, हरियाणा में लगातार पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं। पर दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में पिछले साल की तुलना में पराली जलाने की घटनाओं में करीब करीब 30% की कमी आई है। यानी हरियाणा एक वो स्टेट है जिसके आंकड़े बता रहे हैं कि दरअसल उसने पराली जलाने की घटनाओं पर, ऐसे मामलों पर कंट्रोल कर लिया है। लेकिन उधर पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल से भी ज्यादा सामने आ रही हैं। एक दिन में 2-2 हजार, जो रिकॉर्ड है एक तरह का, एक दिन में 2000 से ज्यादा मामले पराली जलाने की घटनाओं के सामने आ रहे हैं। और उसका असर दिल्ली और एनसीआर की आबो हवा पर पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर दिल्ली के लोगों को अगर इस हाल में रहना पड़ रहा है, दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस हाल में रहना पड़ रहा है, अपनी जान जोखिम में डालकर रहना पड़ रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और पराली का कहर, दिल्ली में जहर, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए ये रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। दिल्ली और दिल्ली से सटे इलाकों की हवा में इन दिनों जहर घुला हुआ है। आम लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो रहा है। दिल्ली के हालात ऐसे हैं कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए यहाँ रहना सजा की तरह है। दिल्ली और दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 400 से ज्यादा दर्ज किया गया है, जो खतरनाक स्तर है। यही हाल नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली की हवा में यह जहर पराली जलाने की घटनाओं से घुला है। विशेषकर पंजाब में, जहां इस साल पराली जलाने के रिकॉर्ड तोड़ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अकेले सोमवार को पंजाब में पराली जलाने के 2131 मामले सामने आए, जो इस सीजन में अब तक सबसे बड़ी संख्या है। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की 16,004 घटनाएं हुई, जबकि 2021 में इसी अवधि के दौरान पंजाब में करीब 13,000 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई थीं, यानी पिछले साल से कहीं ज्यादा। जबकि पंजाब की तुलना में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल कमी आई है। इस साल अब तक हरियाणा में पराली जलाने के महज 1995 मामले सामने आए हैं।
पंजाब के साथ तुलना करते हैं तो पंजाब का हम 10% भी हम उसमें नहीं हैं, 10% के आसपास है। हमारे यहाँ पराली की जलाने की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं। जो 2561 थी पिछले वर्ष, वो इस वर्ष में 1925, लगभग 25% की कमी आई है। जो कुछ आप देख रहे हैं वो पंजाब में बहुत अरसे से प्रैक्टिस हमारा एनवायरनमेंट के बारे में किया जा रहा है, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास इतना बंदोबस्त नहीं है। वो चाहते हैं कि हम पराली को आग ना लगाएं, लेकिन इस बार पंजाब में केजरीवाल की सरकार में पिछले सालों से भी ज़्यादा आग लगी है। लेकिन वहाँ का धुआं, क्योंकि हमारी जो विंड्स आती हैं, जो उसकी डायरेक्शन है, इट डजंट बाय एनी मीन्स ब्रिंग एंटायर पोल्यूशन ऑफ पंजाब, क्रॉसिंग फ्लाइंग ओवर हरियाणा एंड इनटू दिल्ली। ये सारा प्रोपेगेंडा यहाँ केजरीवाल पार्टी ने बना रखा था। अब इनको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाब में भी ये बैठे हैं और दिल्ली में भी ये। पिछले साल तक दिल्ली की हवा खराब होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब को जिम्मेदार ठहराते थे, पर अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अब उनके मंत्री केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਕੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ 2500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਸੈਂਟਰ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 500 ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਬਸ ਸੈਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ। केंद्र सरकार ने आपको अपने राजकीय कोष में से वो सारी सहूलियत और मशीन उपलब्ध कराई जिससे कि पराली जलाने के जो प्रदूषण हो वो कम हो जाए और हवा जहरीली ना हो। और ये रिपोर्ट जो मैं अपने हाथ में पकड़ा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा है 1,20,000 ऐसी मशीन अरविंद केजरीवाल की जो पापी पार्टी है पंजाब सरकार के पास उपलब्ध थी, लेकिन यह रिपोर्ट कहती है कि इन मशीनों का प्रयोग ही नहीं किया गया। इस बीच भाजपा नेताओं ने दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण करने के नाम पर केजरीवाल सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से लगवाए गए स्मोक टावर का दौरा किया और जो कुछ वहां देखा वो चौंकाने वाला है। मेरे पीछे ये स्मोक टावर है, दिल्ली सरकार के द्वारा हुआ ये स्मोक टावर 25 करोड़ में लगवाया गया। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, आज AQI लेवल दिल्ली का खतरनाक स्तर पे है, लेकिन एज यूजुअल ये बंद पड़ा है और इसका खर्चा जो है 25 करोड़ रुपए में लगाया है अरविंद केजरीवाल साहब ने। 2 करोड़ रुपए महीने का खर्चा है इसका, 20 लाख महीने का खर्चा, 2 करोड़ साल का खर्चा है। और ये हालत है दिल्ली की। इसलिए जब हम कहते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनबाज मुख्यमंत्री है, काम कुछ नहीं करता, तो हम सच कहते हैं। इसके पीछे हाल देख लीजिए क्या हाल है, स्मोक टावर बंद पड़ा है। 25-25 करोड़ के जो स्मोक टावर लगाए गए दिल्ली में, ये कहकर कि दरअसल इससे प्रदूषण को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी और इस मौसम में जब दिल्ली की हवा खतरनाक होती है तो ये काम करेंगे, दिल्ली वालों को सांस लेना आसान हो जाएगा। आज वो स्मोक टावर भी बंद पड़े हैं। ये जमीनी हकीकत थी जो आपने देखी। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा आज का सवाल, पराली का कहर, दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर, आखिर जिम्मेदार कौन? ये मेरा सवाल है। जी हां, एक बार फिर दोहरा देता हूं, पराली का कहर, दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर, आखिर जिम्मेदार कौन? ये मेरा सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ 4 मेहमान आज जुड़ रहे हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। कुलदीप सिंह धालीवाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जो हैं वो स्क्रीन पे कुलदीप सिंह धालीवाल को दिखाइए प्लीज। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल। रमनीक सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे, कुलदीप सिंह धालीवाल। रमनीक सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे। रमनीक सिंह जी वरिष्ठ जो हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रमनीक सिंह जी पंजाब से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ परविंदर सिंह सेठी जी हैं। परविंदर सिंह सेठी जी
आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मेरे हाथ में, इससे पहले कि मैं डिबेट की शुरुआत करूं, मेरे हाथ में एक कागज है और इस कागज के अंदर 2018 से, साल 2018 से लगातार जो बयान दिए गए हैं इस पराली को लेकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 2018 से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो लगातार बयान दिए वो बयान है। इनमें से एक दो पढ़ के सुना देता हूं। 2018 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पंजाब और हरियाणा सरकार का यह दावा करना गलत है कि इन राज्यों में पराली नहीं जलाई जाती। सैटेलाइट इमेज से पराली जलाना दिखाया गया है, खासकर पंजाब में। मेरी अपील है, राजनेता गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें बल्कि मामले को सुलझाने में मदद करें। ठीक है, ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी 1 नवंबर 2018 को। 1 नवंबर 2019 को कहते हैं, ट्वीट करके कहते हैं, हमें समझना पड़ेगा बीमारी क्या है, उसका इलाज क्या है। इस समय दिल्ली के ऊपर चारों तरफ पराली जलाने की से पैदा जो धुआं हुआ वो हो रहा है। दिल्ली की जनता अब खट्टर कैप्टन और केंद्र सरकार से कंक्रीट टाइमलाइन चाहती है कि वो आखिर पराली जलाने पर रोक कब लगाएंगे। 19 अक्टूबर 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सभी सरकारें कड़ी मेहनत करें, ईमानदार प्रयास करें तो 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर पराली जलाने की घटनाओं को खत्म किया जा सकता है। युद्ध स्तर पर काम करें तो हम पराली को लायबिलिटी की जगह एसेट में बदल सकते हैं। 1 साल में, यह कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 19 अक्टूबर 2020 को। और 2021 में 4 अक्टूबर 2021 में उन्होंने चिंता जताई और कहा, राजनीतिक मतभेद एक जगह है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो है ये दोनों सरकारें जो हैं, पंजाब की और हरियाणा की सरकारें, आखिर ये अमल में क्यों नहीं लाती पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए, आखिर कोई काम क्यों नहीं करती। सबको दोष, खुद निर्दोष। परविंदर सिंह सेठी जी, सबको गाली देनी है, सबको दोष देना है, खुद आ जाए तो हाथ झाड़ दो। नहीं, ये देखिए, ये राजनीति का विषय नहीं है, ये बहुत बहुत सेंसिटिव इशू है और एक मैंने सर राजनीति अभी कहां करी, मैंने तो आपको अरविंद केजरीवाल जी के बयान पढ़ के सुना है, मैंने राजनीति कहां करी। मैं एक बात कर रहा हूं कि ये नेशनल इशू है पोल्यूशन का, और पोल्यूशन के लिए आप देखिए दिल्ली के अंदर बहुत सारी रीजंस हैं। उसमें सबसे बड़ी रीजन इंडस्ट्री है। वहां ओवर क्राउडेड जो गाड़ियां चलती हैं उनके कारण है। एक बड़ा कारण कंस्ट्रक्शन का है, उसके लिए बहुत काम किया जा रहा है। पराली में आप बताइए ना, हरियाणा 20 किलोमीटर पे है, यूपी 20 किलोमीटर पे है, पंजाब 200 किलोमीटर पे है। पराली जलने का एक इशू है, हम नहीं कहते उससे दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करना चाहे स्टेट की सरकार है चाहे सेंट्रल सरकार है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेवारी बनती है। इसके ऊपर राजनीति करके एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाना, जो लोग हैं जो इससे ग्रस्त हैं, चाहे अस्थमेटिक पेशेंट हैं चाहे बुजुर्ग लोग हैं। अब आप देखिए, गुड़गांव में इतना पोल्यूशन है, गाजियाबाद में इतना पोल्यूशन है, कलकत्ता में इतना पोल्यूशन है, दिल्ली में भी पोल्यूशन है, लेकिन इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसको निकालने के लिए सेंट्रल सरकार का कॉर्पोरेशन चाहिए स्टेट सरकार को, जो नहीं दे रही है। लेकिन उनको देना चाहिए, जनता के लिए देना चाहिए। जो आम जनता है, जो बीमार लोग हैं, तो अक्टूबर नवंबर में एक पीक पे चला जाता है पोल्यूशन दिल्ली के अंदर, एकदम पीक पे, क्योंकि मौसम भी चेंज होता है और उस तरीके से धुंध भी बढ़ती है। सर्दी के कारण पोल्यूशन का जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सेठी जी, आपने बड़े सारे कारण गिना दिए, बहुत सही बात है। अब बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। जो है इस वेदर में बहुत सारे कारण होते हैं जिसके कारण जो है प्रदूषण होता है, लेकिन पराली का हिस्सा दिल्ली और एनसीआर में जो पोल्यूशन है उसमें पराली का हिस्सा 26% है। 26% पराली का हिस्सा है। तो आप ये समझिए कि 26% यानी 1/3 जो है करीब करीब जो हिस्सा है वो पराली का लगभग आता है। एक बात। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक नेताजी ने कहा, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, एक नेताजी का बयान, क्या वो राजनीति होगी कि नहीं होगी। एक नेताजी ने कहा, दिल्ली में जो प्रदूषण है ना वो उत्तर प्रदेश की बसों के कारण है। उत्तर प्रदेश की जो बसें हैं ना उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। ये आपके हिसाब से राजनीतिक बयान है कि ये कोई मतलब ज्ञान दिया जा रहा है? देखिए, कोई किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, अगर वो इंडिविजुअली कोई बयान देता है उसकी कोई मान्यता नहीं है। उसकी समझ और उसकी समझदारी का एक प्रूफ जनता को मिलता है और जनता फैसला करती है कि ये कौन व्यक्ति
कितना संजीदा है। बिल्कुल बिल्कुल लोगों के बिल्कुल मुद्दों के लिए सेठी जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। चलिए मैं दर्शकों को नाम बता दूं, ये बयान गोपाल राय का है, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दिल्ली में जो प्रदूषण होता है ना, वो उत्तर प्रदेश की बसों से होता है। तो आप भी उत्तर प्रदेश की बसों को दोष दे दिया। अभी आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये बड़ा गंभीर मसला और एक दूसरे के ऊपर। एक मिनट सेठी जी, एक मिनट सेठी जी, मैं आपकी बात में, सेठी जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं आपकी बात और भी बहुत सारे बयान। हाँ, मैं वही कह रहा हूं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो दिल्ली है, बल्कि ये एक समस्या, बड़ी गंभीर समस्या है। इस पर एक दूसरे को दोषारोपण करने से नहीं होगा। लेकिन गोपाल राय जी ने कहा कि यूपी की बसों से होता है, थोड़ी दिन बाद वो कहेंगे कर्नाटक में जो फैक्ट्रियां लगी हैं उससे होता है, फिर थोड़ी दिन बाद हो सकता है वो कह दें कि भाई जो पाकिस्तान की खटारा बसें हैं ना, पाकिस्तान में जो बसें खटारा हो गई हैं उसके कारण दिल्ली में प्रदूषण। तो वो तो आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं, गंभीरता उनकी दिखती है। ये मैंने इसीलिए बयान का कहा, और मैंने शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल जी के बयानों से की थी, जो खुद कहते थे कि 1 साल के अंदर जो है मामला सुलट सकता है, 1 साल में ये हो सकता है, वो हो सकता है। और वो कहते थे पंजाब और हरियाणा दोषी है। आज वो कहते हैं पंजाब और हरियाणा को कुछ नहीं, आज वो कहते हैं सीधा सीधा केंद्र दोषी है। पर डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप लोगों ने तो, जब पंजाब में आपकी सरकार थी, अभी भी मैं ये कह रहा हूं, अभी भी एक खबर मैं देख रहा था, कई सारी वहां से जो मशीनें थी जो किसानों को दी गई, वो मशीनें गायब हैं वहां पर। 150 करोड़ का कृषि घोटाला बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट मेरे पास है 18 अगस्त 2022 की। पंजाब में 150 करोड़ का कृषि घोटाला, 11,000 से अधिक पराली प्रबंधन करने वाली मशीनें गायब हैं जो किसानों को दी गई थी कि पराली के प्रबंधन के लिए। 11 मतलब लाखों रुपए की मशीनें थी। 150 करोड़ का घोटाला, अंदाजा लगाइए कि पराली प्रबंधन के लिए मशीनें दी गई, वो गायब हैं, वो है ही नहीं। उनका फिजिकल वेरिफिकेशन किया, वो मशीनें ही नहीं मिल रही। और अब ये कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई ये तो जो है पिछली सरकारों ने बांटी दी, हमें क्या पता, इसमें तो उनका घोटाला है। अशोक जी, ये सरकार कर क्या रही है? वहां तो पंजाब में सरकार है, प्रॉपर सरकार है। दिल्ली में तो मान लीजिए अरविंद केजरीवाल के हाथ में, कहते हैं कि पुलिस नहीं है उनके हाथ में। पंजाब में तो पुलिस भी है। पुलिस का काम क्या है, क्या कर रही है? वो आम आदमी पार्टी के लोगों का सुरक्षा करने में लगी है। यदि इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो पकड़ के जेल में डालें जो उसके लिए जिम्मेवार है। कांग्रेस पार्टी का ही यदि कोई व्यक्ति जिम्मेवार हो तो उसको भी अंदर करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो हंगामा और ये जो दिखावा है ना, ये दोषारोपण की जो राजनीति और प्रवृत्ति इस पार्टी के साथ है ना, ये बड़ा अपने आप में चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये पहले विक्टिम कार्ड खेलते हैं, उसके बाद नौटंकी करते हैं, फिर पूरा ड्रामा करते हैं, और ड्रामा के बाद ढाक के 3 पात जनता का वोट लेते हैं, चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आते हैं और फिर सारी वो अनैतिक काम करते हैं, महाठगगिरी करते हैं, जो पहले ये दिखावे के लिए दूसरे पर आरोपित करते थे। कहना यह चाहता हूं मैं कि पराली की समस्या, अशोक जी, कितनी बड़ी समस्या है। आप हम सब लोग जो स्वस्थ लोग हों वो अब यहां धीरे धीरे अस्वस्थ होने के कगार पे हैं। ये भी सच है कि ये पहले साल की बात नहीं है, ये निरंतर कई वर्षों से है। पहले सरकारें यदि पंजाब में हमारी थी, हम पर दोषारोपण किया जाता था, हम उसके लिए सहते थे, उसके खामियाजा भी हमको भुगतने पड़े, और दिल्ली की जनता ने हमको उसके कारण कहीं ना कहीं हमको सत्ता से भी दूर रखा। मैं कहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? अब तो आपके पास दोनों राज्य की सरकार है, दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है। आप क्यों नहीं पंजाब सरकार के साथ समन्वय बनाते हैं? क्यों नहीं प्रयास करते हैं वहां के किसानों को कॉन्फिडेंस में लेने का, ताकि वो कम से कम कितने मात्रा में जो पराली जल रही हो न जले? पहली बात। या पंजाब एक नैरेटिव आप सेट करना चाहते थे, इस नैरेटिव के माध्यम से पूरे देश में दिखाना चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार के कारण दिल्ली जो है प्रदूषण का शिकार हो रही है। यह दुखद और दर्दनाक है कि सियासत आप लोगों के स्वास्थ्य पर करते हैं, लोगों के जान पे करते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी अगल बगल में है। इन राज्यों की भी सरकारें हैं, इनका भी कुछ अपना ड्यूटी और दायित्व है। अब भाजपा के जो साथी आएंगे वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर दोषारोपण करेंगे। मैं स्वयं कह रहा हूं, यदि हमारी सरकार पंजाब में थी और ये दोषारोपण था तो हमें उसका खामियाजा मिला। और अभी भी मैं कहता हूं, सरकार है, जिन पार्टियों की सरकार है, सबको मिल बैठकर हमसे जो सकारात्मक सहयोग लेना है हम करने को तैयार हैं। आइए, इस पर कोई कानून बनाइए और ये कानून सबके लिए मान्य हो, सबको, सारे स्टेक होल्डर को मिला लीजिए, दिल्ली के लोगों की जान बचे। आपकी हमारी सांसें रुक रही है, रियल में गला में आज प्रॉब्लम हमको भी हो रही है, और आप तो लगातार बोलते हैं, आपको तो और ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। देश के सामान्य लोगों की हालत खराब हो रही है, दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया है, और इसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं, एक दूसरे पर टोपी पहना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की टोपी बड़ी सही है,
लेकिन वो टोपी पहनाने की जो राजनीति करते हैं वो बड़ी बुरी है। पर ये अजय जी- करना बंद करे, पर अजय जी, सियासत करना बंद अजय करे। जी, अजय जी, ठीक है, आज हम आम आदमी पार्टी से सवाल पूछेंगे, आज जो सत्ता में सवाल उसी से पूछे जाने चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मैंने जब शुरू में जो 2018 से बयान पढ़ के सुना अरविंद केजरीवाल जी के, तो यह है कि ये समस्या तो पुरानी है, 2018 से लेकर और उससे पहले भी है, लगातार ये सब चीजें हो रही है। तो तब तो पंजाब में आपकी सरकार थी, आखिर आप लोगों ने क्या किया कि भाई दिल्ली जो है, दिल्ली के लोग जो हैं सुरक्षित रह सके, दिल्ली के लोगों को इस समस्या से दो चार ना होना पड़े? कुछ तो आपकी सरकार ने भी किया होगा ना इतने सालों में, वो दिख नहीं रहा है। देखिए अशोक जी, एकदम सच्चाई के साथ मैं बात व्यक्त करता हूं। एक नैरेटिव डेवलप करने का प्रयास पहले दिल्ली सरकार जो अरविंद केजरीवाल की थी कि ये पंजाब से पराली आ रही है, पंजाब से पराली आ रही है, पंजाब के कारण दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है, ये नैरेटिव इतने वर्षों तक इन्होंने डेवलप करने का प्रयास किया। जब अब सरकार इनके हाथ में आ गई है तो अब इनको समझ में आ रहा है कि परिस्थितियां क्या है। बेसिकली ये प्रदूषण, पराली एक फैक्टर है, उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं और उन फैक्टर्स पर सरकारों को बैठ के आपस में जरूर उस पर बात करनी चाहिए। हमारी सरकार कुछ हद तक प्रयास भी की, पूर्णतः सफल हम नहीं हुए। हम ऑन रिकॉर्ड आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्शन की जो परिस्थितियां थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दिल्ली सरकार और हरियाणा और बाकी राज्यों को भी उसमें आपसी कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी, तब भी थी और आज भी है। आज संयोग से भाजपा की सरकार 2 राज्य में है और आम आदमी पार्टी जो सबसे स्वच्छ और सबसे अपने को प्रभावशाली बताने का प्रयास पूरे देश में घूम घूम कर रही है, उनकी दोनों राज्यों में सरकार है। बैठ करके एक रणनीति बनाए, उस रणनीति में अशोक जी हमारी जहां सहभागिता होगी, हम बिना विरोध किए, बोल रहा हूं, लोगों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, जान का मामला है। हम बिना किसी राजनीति का सकारात्मक मोड पे जो रणनीति लाएंगे उसमें हम एक साझेदार की हैसियत से उनका सहयोग करेंगे, लेकिन ये दोषारोपण और टोपी पहनाने की राजनीति बंद करनी चाहिए। सिर्फ 10 सेकंड और दे दीजिए। प्रदूषण विज्ञापनों पर ये सरकार जो है, अभी मैं देख रहा था आंकड़ा, 1000 पार कर गए, 1000 करोड़ रुपया इन्होंने प्रदूषण के विज्ञापन की, प्रदूषण हो रहा है या प्रदूषण में हम क्या जागृति ला रहे हैं इस पे दे दिया। लेकिन कोई एक छोटा सा भी काम इन लोगों ने प्रदूषण को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया। और जनता की जेब से अशोक जी 2000 करोड़ रुपए पिछले 7 साल में इन्होंने प्रदूषण के नाम पे मुआवजा शुल्क चुला है। दिल्ली के लोग एक तो मुआवजा शुल्क दे रहे हैं और दूसरा जो है अपनी जान भी खो रहे हैं। ये आप गलत कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आप खुद ही बता रहे हैं उन्होंने इतने विज्ञापन भी दिए हैं। और फिर दूसरी बात है 25-25 करोड़ के स्मॉग टावर लगाए गए हैं, तो 25 करोड़ की भी जांच करवाइए। तो इसीलिए 25 करोड़ के स्मॉग टावर भी लगवाए। ऐसा नहीं है कि सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। स्मॉग टावर बंद पड़े हैं पर लगवाए जरूर है 25 करोड़ के स्मॉग टावर, विज्ञापन भी दिए ही हैं। पर कुलदीप सिंह धालीवाल जी, घोटाला हुआ है, घोटाला बहुत बड़ा होगा, उसकी जांच करवाइए एक बार। ओके कुलदीप सिंह धालीवाल जी, क्या वजह है भाई आप लोग जो है आम आदमी पार्टी को मदद नहीं कर रहे हो? आप चाह रहे हो कि इस मामले में ट्रैप में फंस जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी तो यही कह रही है ना कि हमको कोई मदद नहीं मिल रही है केंद्र से हमने जो मदद चाही थी, हमने कहा था कि भाई 2000 रुपए किसानों को दे प्रति एकड़, जिसमें 1000 रुपए जो है केंद्र सरकार देगी, 500 रुपए जो है पंजाब और दिल्ली सरकार देगी। सब योजनाएं, सब चीजें कही गई थी, पर आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हुए। अशोक जी, मैं आवाज ठीक आ रही है? पहले तो ये बताइए कि आपकी आवाज हम सुन रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको जी। धन्यवाद। तो मैं सबसे पहले तो आपके दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि आज ये साबित हो गया सारे देश में कि जब ईमानदार सरकार होती है प्रदेश में तो किसान की मदद होती है। ये खट्टर साहब ने जो बयान दिए हैं बिल्कुल ठीक दिए हैं। एक तरफ एक सरकार है जो सिर्फ इश्तिहारबाजी करती है, जो दूसरे राज्यों में जाती है, जो जब पहले पंजाब में नहीं थी तो बोलती थी पंजाब का किसान जिम्मेवार है, भाई पंजाब का किसान पराली चला रहा है। आज केंद्र सरकार 500 करोड़ लगभग पराली प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को देता है, जिसमें से ज्यादा हिस्सा पंजाब सरकार को मिला, मशीनरी भी मिली। वो सारी चीजें लेकर के हरियाणा के मुकाबले प्रबंधन नहीं कर पाए। हरियाणा में 10% मामले भी नहीं है पंजाब के मुकाबले में। आप डाटा उठा के देख लो, पिछले साल 13,000 जो पराली जलाने के मामले सामने आए थे, इस साल 16,000 आए हैं, 3,000 बढ़ गए। मतलब केंद्र का पैसा भी इश्तिहारों पे उड़ा दिया। मशीनें भी, इनके मंत्री बोलते हैं कि हमने 1 लाख मशीनें बांट दी।
तो इनके प्रवक्ता आके बोलते हैं कि हमने भाई 30,000 मशीनें बांटी हैं। तो दोनों झूठ पे झूठ, और उसके बाद झूठे इश्तेहार कि हमने 5-5 फसलों पे MSP दे दी, पंजाब तो डाइवर्सिफाई हो गया, अब पंजाब तो मूंगी भी लग पड़ा, वहां पे झोने की धान की बिजाई नहीं होती। ये सारा झूठ बोल बोल के जो है एक सरकार काम चला रही है आम आदमी पार्टी। और दूसरी तरफ एक ईमानदार सरकार है खट्टर साहब की, जो केंद्र से पंजाब से कम फंड लेके 200 करोड़ तक के फंड लेती है, उसका सही में प्रबंध करके और पराली के जो जलने के जो जितने भी केसेस हैं उनको उन्होंने कम किया है। ये आंकड़े बता रहे हैं, ये कोई लुकी छिपी बात नहीं, कोई राजनीतिक बात, ये हमारी सेहत से जुड़ा हुआ विषय है। इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर हमको ईमानदारी से काम करना चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी वो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के ऊपर राजनीति करती। कभी इनको यूपी की बसों से प्रदूषण आता है, कभी इनको पंजाब के किसान को बदनाम किया आम आदमी पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट में बोला कि ये जो सारा प्रदूषण है ये पंजाब का ट्रक कर रहा है, और बाद में केंद्र सरकार की एजेंसी ने बताया कि भाई ये सारा पराली का दोष नहीं है, इसमें दिल्ली का भी कुछ दोष है। तो सारा पंजाब के किसानों को बदनाम करना, झूठ पे झूठ बोलना, ये सारा काम आम आदमी पार्टी का है। और जो ईमानदार सरकार है खट्टर साहब की, उसने करके दिखाया है। ये आपके दर्शकों के सामने। ओके, जो बार बार आप ईमानदार सरकार की बात कर रहे हैं, मैं ईमानदारी का सर्टिफिकेट हम देने वाले कोई नहीं होते, आप जरूर दावा कर सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज सिर्फ मैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है उसके डेटा हैं, और वो डेटा ये दिखाते हैं, उसके जो डेटा है कि हरियाणा में पिछले साल की तुलना में इस साल 26% पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, 26%, जबकि पंजाब में ये 9% पहले की तुलना में बढ़ गई है। 2021 की तुलना में पंजाब में 9% बढ़ गई है, हरियाणा में 26% कम हो गई है। तो ये डेटा जो है बताता है कि हरियाणा सरकार ने कुछ काम वहां पर किए जरूर हैं। वो क्या काम है वो जांच का विषय हो सकता है, उसके ऊपर और तहकीकात हो सकती है, और गहराई से जाकर उससे बल्कि पंजाब सरकार सीख भी सकती है कि आखिर हरियाणा में क्या किया जा रहा है कि वहां 26% कम हो गई, लेकिन पंजाब में क्यों हो गया कि 9% का ज्यादा बढ़ गई। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा मामला जो है ये एक राजनीतिक फुटबॉल बना रहता है, हर साल बनता है, हर साल जब ये मौसम आता है तो राजनीतिक फुटबॉल बन जाता है। मैं आऊंगा इस पर रमनीक जी आपके पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद आऊंगा सीधा कि आखिर क्या वजह है कि दिल्ली और एनसीआर की जनता जो है वो गैस चैम्बर में रहने को मजबूर होती है, और ये प्रदूषण का मामला हर साल, पराली का मामला इस तरह से फुटबॉल बन जाता है, केंद्र राज्य को, राज्य केंद्र को, दिल्ली पंजाब को, पंजाब दिल्ली को, दिल्ली हरियाणा को। तो ये एक तरह से राजनीतिक फुटबॉल जो है ये बना रहता है। क्यों, इस पर आऊंगा इस ब्रेक के बाद। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। एनटीपीसी देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। एनटीपीसी द्वारा जनहित में जारी। Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, the Ministry of Ayush has set up an export promotion council. पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। Owing to our Prime Minister Shri Narendra Modi's efforts and focused approach, the market size for Ayush streams, including Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha, Sova Rigpa and Homeopathy, has crossed over $18.2 billion, growing at 17% every year. The Ayush Excel will add to this growth by facilitating ease of doing business and reducing compliance burden for Indian exporters. It will facilitate the promotion, publicity and exports of India's Ayush for global good, and establish worldwide recognition of Ayush streams as system of medicine. Ayush Excel shall also monitor the observance of international standards and regulations by exporters, and will bring India's traditional medicinal sciences to the world in their full glory. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा।
और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। तो दो टूक आप देख रहे हैं पराली का कहर, दिल्ली एनसीआर की हवा में घुला जहर, जिम्मेदार कौन, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल बीजेपी के प्रवक्ता, रमनीक सिंह जुड़े हैं, रमनीक सिंह मान राजनीतिक विश्लेषक हैं, परविंदर सिंह सेठी मेरे साथ जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी समर्थक हैं। रमनीक सिंह जी, फुटबॉल बना हुआ ये मामला इतने सालों से, जिसका जब दिल करे, जिसकी सरकार जो सरकार में होता है वो दूसरे को दोष दे देता है, कोई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते दिखते नहीं, क्या वजह है? दो बातें। पहली तो पंजाब जिहड़ी आ गुरुआं दी धरती है और पंजाब में गुरबानी में अंकित है पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। इसका मतलब है पवन को गुरु का दर्जा दिया गया है, पवन गुरु पानी पिता माता तहत महत, यानी कि पानी पिता है और माता धरती है। अब मैं आपका ध्यान, आपने क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कुछ बयान आपने बताए, तो मैं 2 बयान ऐसे हैं भगवंत के जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला बयान है 21 नवंबर 2019 का, ये लोकसभा के पटल पे अंकित है, दर्ज है, लिख लीजिए और इसको कभी सुन भी लीजिएगा निकाल के। उसमें इन्होंने ये कहा कि हमसे पराली पैदा करने वाली फसलें भिजवाते ही क्यों हो। ये भगवंत मान साहब का बयान है। भगवंत ने कहा मक्की, बाजरा, दालें, सूरजमुखी ऐसी चीजों को प्रोत्साहित किया जाए, और ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करने के बाद जो भाव का अंतर है, मार्केटिंग नहीं होती प्रॉपर, तो जो भाव का अंतर है उसमें भावांतर भरपाई जो है वो किसानों को दी जाए। मैं खुद कहते हैं किसान का बेटा हूं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ऐसे आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं कि रिकॉर्ड फसल पैदा हुई धान की, झोने की, पंजाबी झोना कहते हैं, कि रिकॉर्ड फसल पैदा हुई धान की, तो रिकॉर्ड पराली भी पैदा हुई। पराली के निपटाने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए आप लोगों ने क्या किया? और किसान जब पराली जलाता है तो सबसे पहले वो धुआं उसके बच्चों के फेफड़े में, उसके बुजुर्गों के फेफड़े में जाता है। ये बातें कहते कहते एक बात और उन्होंने कही कि जब एक सीजन पराली का लगाते हैं तो 9 गोविंद सागर झील के बराबर का पानी पंजाब जो है वो धरती के सीने में से निकाल के उसको पैदा करता है। अब मैं आपका ध्यान इसमें एक विषय और मैं जोड़ देता हूं कि 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की स्टोरेज कैपेसिटी है गोविंद सागर झील की। अगर उसको 9 से अपन गुणा करते हैं तो वो बनता है 84.15 बिलियन क्यूसेक मीटर पानी हर साल, हर सीजन। मैं झोने के सीजन की गल कर रहे हैं, झोने के सीजन में इतना पानी पंजाब की धरती के सीने में से निकाला जाता है। अब इन्होंने बात करी कि जो हैप्पी सीडर है या जो और पराली के निपटाने के लिए या और प्रबंधन की मशीनें वो इतनी महंगी हैं कि किसान उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर उन्होंने बात करी पेड़ों के काटने की। ये मैं सब बातें भगवंत मान के बयान में से बता रहा हूं। भगवंत ने कहा कि कनाडा में अगर आपको एक पेड़ काटना होता है तो उसकी नस्ल के आपको 50 पेड़ लगाने होते हैं। ठीक है, अभी रोपड़ में सड़क चौड़ी करी, इन्होंने बिना टेंडर के पेड़ काट के निपटा दिए। पता नहीं किसी को वो पेड़ कौन ले गया, कहां चले गए, सड़क चौड़ी होगी, कोई टेंडरिंग नहीं है, कोई उसका ऑडिट नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। अब मैं दूसरा इनका जो बयान है, ये दूसरा बयान इनका है जी अभी रिसेंट, ये आम आदमी पार्टी का चैनल है इनका, उस आम आदमी पार्टी के यूट्यूब चैनल के ऊपर इन्होंने अपलोड किया है 10 सितंबर 2022 को। 10 सितंबर 2022 को अब ये आंकड़ों पे आ गए कि 75 लाख एकड़ झोना जेड़ा है 75 लाख एकड़ में पंजाब में बीजा जाता है और उसमें से 40 लाख एकड़ तकरीबन जो है वो मशीनों का इस्तेमाल नहीं करते, उसको जलाते हैं। और इन्होंने खुद एडमिट किया है, अभी मैं सुन रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ये बयान दिया कि 1,20,000 मशीनें हमने प्रोवाइड कराई हैं
1,20,000 उन्होंने खुद एडमिट किया भगवंत ने कि 1,05,000 मशीनें हमारे पास हैं और प्रत्येक मशीन एक दिन में 5 से 6 एकड़ पराली को निपटाने की कैपेसिटी रखती है। अगर हम इसको 5 से 6 दिन या 8 दिन इस्तेमाल करें तो हमारी 40,000 एकड़ की जो वो है पराली निपटाई जा सकती है। ये भगवंत मान के बयान है। और कहते हैं फर्दर कि अगर हम इसको बढ़ा लें, हम 8 की जगह 15 दिन कर लें, तो हम लगभग 98% पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। ये कह रहे हैं 10 सितंबर को। और आज की मैं आपको डाटा बता देता हूं। इन्होंने धालीवाल ने कहा, कुलदीप धालीवाल जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा कि हमारे को केंद्र सरकार का सहयोग नहीं है। 1347 करोड़ रुपया पंजाब सरकार को मिला है पराली निपटाने के लिए, प्रबंधन के लिए। अच्छा, ये पैसा कहां गया उसके बताएं। अच्छा, अगली बात, अब बात दोबारा जाती है प्रदूषण पे और पानी पे। अब इनके अपने बयान है जी कि जो बुड्ढा नाला है, बुड्ढा नाला जो है वो भाखड़ा के पानी को, जो नीला नीला पानी भाखड़ा का आता है, उसको काला करता है, उसको प्रदूषित करता है। पानी का प्रदूषण यहां पे। दूसरा, अभी थोड़े दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक दिल्ली के मंत्री ने कह दिया कि ये पानी जो है वो मथुरा से गंदा होके दिल्ली आता है, मेरठ से गंदा होके दिल्ली आता है। इनको यही नहीं पता कि ये यमुना नदी जो है वो किस दिशा में बहती है। यमुना उल्टी ये उल्टी गंगा बहारे, उल्टी गंगा बहारे। इनको इस चीज का जब ज्ञान नहीं है तो उस विषय पे जब आपको ज्ञान ना हो, आपको नहीं बोलना चाहिए। ओके, मैं आपने एक विषय में और बताऊं, आपने एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मशीनों को लेकर कही, भगवंत मान का बयान जो लेकर, मैं परविंदर सिंह सेठी आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, तो मैं उनसे जरूर, क्योंकि ये भगवंत मान का बयान बता रहे हैं। आपने बहुत समय में मेरे को मौका दिया अशोक भाई। मैं ये कहता हूं, जब आपको खुद पता है, भगवंत मान संगरूर से सांसद थे, उनको पता था कि 84 बिलियन क्यूसिक मीटर पानी पंजाब की धरती के सीने में से निकलता है, वो मरुस्थल बन सकता है। आपने पंजाब में भावांतर भरपाई क्यों नहीं लगाई? आपने पंजाब के किसानों को प्रोत्साहित क्यों नहीं किया कि वो बाजरा बीजें, दलहन बीजें, सूरजमुखी बीजें, मक्की बीजें? आपने क्यों नहीं उनको प्रोत्साहित किया? हरियाणा में बताता हूं मैं, अभी ईमानदार सरकार की बात कर रहे थे, हरियाणा में झोना ना बीजन दे 2500 रुपया किला मिल रहा है जी। अगर आप धान की फसल नहीं लगाते, धान के सीजन में कोई और फसल लगाते हैं, तो आपको उसके लिए 2500 रुपए मिलता है, और पराली के निपटाने के लिए भी आपको 2000 रुपए मिलता है। अभी ये बार बार कहना कि जी दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार हमारे को सपोर्ट नहीं कर रही, तो ये कोरा झूठ बोल रहे हैं। गुरमीत सिंह मीथेर जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है पंजाब के, धालीवाल साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब के, और भगवंत मान को तो आंकड़े उनके टिप्स पे है ना। वो तो टिप्स पे आंकड़े रखते हैं, तो वो बताएं इन्होंने क्या किया। ओके, आंकड़े आपकी 5,000 मशीनें 15 दिन इस्तेमाल कर लेते हैं। आंकड़े आपकी भी टिप्स पर है रमनीक जी, आंकड़े आपकी भी टिप्स पर है। और जो आपने सवाल उठाया बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो है परविंदर सिंह सेठी जी जो मशीनों का जो आंकड़ा दे रहे हैं रमनीक जी, वो तो चौंकाने वाला है। अगर 15-20 दिन, और रमनीक सिंह वो आंकड़ा वो भगवंत मान के बयान से निकाल के बता रहे हैं कि अगर 15 दिन मशीनें इस्तेमाल कर लें, 1 लाख से ज्यादा मशीनें हैं, तो फिर 15 दिन के अंदर 90% से ज्यादा पराली की समस्या निपटाई जा सकती है। तो सवाल यह कि क्यों नहीं हो रहा? करो ना, कौन रोक रहा है? करो ना। एग्जैक्टली वही पूछ रहा हूं मैं आपको बताऊं, अभी जो आपका विषय जो है पोल्यूशन का है, पोल्यूशन दिल्ली का पोल्यूशन का है। मेरा विषय हरियाणा में घट गया। जो गुड़गांवा है वो एशिया का सबसे पोल्यूटेड। सेठी साहब सीधा जवाब दो, कितने कमाई जने हो? बहुत सारे गोल गोल घुमा रहे हो। सीधी बात कहां चले गए आप? क्या किया की बात कर रहे हैं? एक मिनट रमनीक जी, सेठी साहब आपने टाइटल देखा नहीं। सेठी साहब आपने एक मिनट कुलदीप कह रहे 1 लाख है, वो 25,000 का, इनका कोरा झूठ है। एक मिनट पे कोई मशीन नहीं है, 1 लाख मशीन है ही नहीं। एक मिनट, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वो मशीनें कहाँ गई? सवाल तो वही उठता है ना, वो मशीनें कहाँ गई? तो परविंदर सेठी जी, मेरा जो विषय है ना वो पराली के कंटेक्स्ट में ही है, क्योंकि आज ही जो आंकड़े आए मैं बता रहा हूँ, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आंकड़े हैं। ये मेरे आंकड़े नहीं है, किसी के आंकड़े नहीं है। और वो आंकड़े बोलते हैं कि पंजाब में ये जो पिछले 10-15 दिन बीते, पंजाब में 2021 से ज्यादा पराली जलाई जा रही है, और उसके कारण दिल्ली की हवा खराब हो रही है, दिल्ली गैस चैम्बर बन रहा है। तो मेरा विषय वही है। तो सवाल इसलिए ये उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही, जबकि अरविंद केजरीवाल जब विपक्ष में थे, मतलब पंजाब में विपक्ष में थे, तो वो बार बार कहते थे ये तो जी बड़ी काम है, तो सरकार का काम है, सरकार कर नहीं रही है।
नहीं, देखिए वहां के आंकड़े क्या हैं, वहां तो पंजाब में पराली के जो हैं वो कमी भी आई है, लेकिन आप दिल्ली के ऊपर जो काम हो रहा है, कमी आई है सर? बात कर रहा हूँ, कहां से कमी आई है सर? कौन सा आंकड़ा आप बता रहे हैं? 3000 मामले बढ़ गए। सेठी जी, स्मोक गन्स लगाई गई हैं, सेठी जी, कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन सेठी जी, लगाया कहां से गया। आंकड़े आपने लिए कमी के? नहीं, आप सिर्फ एक 10-15% की चीज को अरे 10-15 जो दिल्ली का पोल्यूशन है, आपने पराली को आपने विषय बना लिया। पराली में सेठी जी 26% इस वक्त, सेठी जी 26% इस वक्त पराली का हिस्सा है। 26%। सर, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ एशिया इज गुड़गांव। अच्छा, हरियाणा में है। अब हरियाणा में है। अरे भाई, पॉल्यूटेड सिटी दिल्ली भी है। 10 सिटीज में से दिल्ली भी है। दिल्ली भी है। मेरा ये पॉल्यूटेड सिटी कौन है, मैं इसमें नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं पराली के ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई ये सरकार? पराली का कितने % योगदान? 26%। कितनी बार बोलता हूं? 26%, 26%। नहीं, वो डाटा आपके दिए हुए हैं, लेकिन मैं अरे मेरे डाटा नहीं दिए महाराज। अरे महाराज, मेरे डाटा नहीं दिए हुए महाराज जी, मेरे डाटा नहीं है, ये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के डेटा है, मेरे डेटा नहीं है महाराज जी। पहले भी जो डाटा मैं कोई अरविंद केजरीवाल थोड़ी हूं जो मैंने घर में डेटा छापने की मशीन लगा रखी है कि जो मर्जी डेटा निकाल के दे दें, जो मर्जी बयान निकाल के दे दें, जिसको मर्जी चाहे सर्टिफिकेट निकाल के दे दें। मैं कोई अरविंद केजरीवाल का आदमी थोड़ी हूं। नहीं, वो तो देखो, वो एक अलग विषय है, कौन किसका आदमी है, मैं उस पर जाना नहीं। सर, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने कोई अरविंद केजरीवाल की तरह झूठ बोलने की मशीन नहीं लगा रखी कि मैं कह दूं कि ये 26। मैं आपको वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के डेटा दे रहा हूं। क्या नियत है, ये भी बड़ा है। अभी आप देखिए ना, आप अभी जो पुल गिरा है उसके ऊपर भी तो बात करिए ना। उसमें किसकी वो है? महाराज जी 150 लोगों की हत्या। महाराज जी आप सही कह रहे हैं। शुरू किया कि राजनीतिकरण नहीं करेंगे और महाराज जी सुनिए परविंदर सिंह सेठी जी, मैं ऐसा है जो गुजरात में हुआ है ना, वो अपने आप में वो बहुत शर्मनाक घटना है। और उसके लिए मेरी बात सुन लीजिए। और उसको लेकर भी डिबेट हो रही है, सब जगह डिबेट हो रही है, हमारे यहां भी डिबेट हुई इसको लेकर के। सुनिए, अगर आप उसमें नहीं आए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पराली की डिबेट में आप गुजरात को, चलिए आप गुजरात को डिबेट करना चाहते हैं ना, आपको गुजरात का एक वीडियो दिखा देता हूं। सुनिए, आम आदमी पार्टी कृपया करके गुजरात पे ना बोले, क्योंकि आप बोलने लायक क्या आज गुजरात आज पता पटाखों के साथ। जान दो यार, इन्हों के कोल जवाब नहीं है जी। अशोक जी, मैं बिल्कुल आइए विषय पर आइए रमनीक जी। फिर मैं तो अशोक जी, सेठी साहब सुन लिया मैंने, आपको बहुत बखूबी सुना। सेठी साहब, आपके पास जवाब नहीं है, आप जरा शांत हो जाइए। मैं आपको 2 बातें बताता हूं। पंजाब में लगी हुई है आग पंजाब में लगी हुई थी 2 किस्म की। पहली आग जो प्रदूषण कर रही है, जो दिल्ली तक का गला घूंट रही है, और दूसरी आग वो जिसने कानून व्यवस्था को, सामान्य नागरिक को भयभीत कर रखा है, कानून व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से लचर कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, भगवंत मान हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गया, तमाम पंजाब के नेता वो गुजरात में डेरा डाल के बैठे हुए, गुजरात में बैठ के कैंपेनिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कुछ की ड्यूटी हिमाचल में लगा रखी, पंजाब में है तो, और जो है उसके पास जवाब नहीं है। सेठी साहब, आपसे सवाल आंकड़ों से, और आंकड़ा कुछ भी मैंने अपने पास से एक आंकड़ा सुनो सेठी साहब, ऐसे डोंट स्पीक ओवर मी, मेरे ऊपर मत बोलिए। एक आंकड़ा मैं अशोक जी, बड़ी दिलचस्प बात है, सेठी जी रुकिए, आता हूं। सेठी जी रुकिए, सोच लीजिएगा, थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, इसीलिए आप इधर हल्ला मचा रहे हैं। आप जरा जवाब तलाश लीजिए, मैं आता हूं आपके पास, कुछ फैक्ट्स आ जाएं दर्शकों के सामने। रमनीक सिंह जी, पीएयू के प्रोफेसर से जो रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए, मेरी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जी पंजाब सरकार के हमारे को बिना लिखे हुए अलिखित निर्देश हैं कि आपने पोल्यूशन के आंकड़े पंजाब में कम दिखाने हैं। और ये जो आप बता रहे हैं ना 18,000 19,000, ये इंसिडेंट्स ऑफ फायर जो हैं वो 20,000 से बहुत ऊपर हैं। एक दिन में 2,000 3,000 इंसिडेंट्स ऑफ फायर आ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपके पास
कोई सैटेलाइट अगर अकाउंट्स हैं तो वो आप पेश कीजिए और आप बताइए, सिद्ध कीजिए कि पंजाब में कमी आई है। और ये सब चीजों को ना आप पॉलिटिसाइज, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि मैं इनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, और आप करते ही पॉलिटिसाइज जा रहे हैं। और माफ करना सेठी साहब, मेरे को नहीं पता आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, पर आपके दर्जे के, आपकी उम्र के सिर ते दस्तार सजाए बंदे नूं झूठ बोलदा बंदा चंगा नहीं लगता। प्लीज आप सच को मत मारो जी। ओके अजय उपाध्याय, बात है वो बताओ। ओके डॉक्टर अजय उपाध्याय, रुकिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय। अजय जी मेरा सवाल फिर वही है, आप मेरे को मत बताइए ये तीन पार्टियां हैं, मैं मान लेता हूं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये तीन पार्टियां, क्या आपको लगता है कि सीरियस एफर्ट जो हैं हुए हैं पिछले कुछ सालों में? और अगर हुए हैं तो क्या हुआ, और अगर नहीं हुए तो क्या हो सकते हैं? क्योंकि ये तो ब्लेम गेम तो हर साल चलता है ना। अच्छा कर रहे हैं अशोक जी, ब्लेम गेम हम चाहे जितना कर लें एक दूसरे पर, लेकिन यदि ईमानदारी से प्रयास नहीं होगा और ये समस्या निरंतर बनी रहेगी तो वाकई दिल्ली वालों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और दिल्ली वालों का क्यों मैं कहूं, एनसीआर उत्तर प्रदेश के लगभग पूरे टीम जो है, गाजियाबाद से लेकर के नोएडा से लेकर के गुड़गांव, पूरा रीजन जो है धीरे धीरे सांसों को, एक एक सांस आदमी पर भारी पड़ने वाला है। इसलिए इस पर एक सीरियस डिबेट भी आपने अच्छा किया, इस तरह के मुद्दों पर डिबेट होना चाहिए। और इसका लेकिन कोई समाधान सरकारों के बीच आपस में, मैं बार बार कर रहा हूं कि एक कोऑर्डिनेशन हाई लेवल कमेटी बने जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हो, एक्सपर्ट हो इसमें, और इस पर एक कार्य एक्शन प्लान होना चाहिए और उस एक्शन प्लान पर काम भी होना चाहिए। जमुना की जो सफाई जिस तरह हो रही है उस तरह नहीं कि सफेद बर्फ के समान जो फोम दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ विज्ञापन की राजनीति जो है उसको बंद करके अब जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर मुझे लगता है कि आदमी को ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। और उस पर श्रेय लेने का और किसी पार्टी को, मैं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत एक जिम्मेदार प्रवक्ता के हैसियत से बात कर रहा हूं, हम लोग भी इसको श्रेय कभी न ले और बाकी पार्टियों को भी लेने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई गड़बड़ी है, हमसे भी यदि हो रही है, उस पर भी बात होनी चाहिए और हमें स्वीकारना चाहिए कि हमसे गलती हो गई। यदि स्वीकारेंगे नहीं तो बात कैसे होगी? बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दो तीन चीजें जल्दी से खत्म करता हूं, दो तीन जल्दी। एक तो है कि एक ब्रॉडर सेंस में एक पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार का भी है, उसका भी एक रोल बनता है, सिर्फ हम एक दूसरे पर नहीं करें। और राज्यों में सरकारें हैं, दोनों को सरकार को मिलाइए। जो इतने पैसे की कमी नहीं है अशोक जी, पैसा पर्याप्त है सरकारों के पास। हम लोग चाहें तो हमसे भी पैसे लिए जा रहे हैं, हम टैक्स लिए जा रहे हैं आपसे, हमसे, उसको मिल करके एक रणनीति बनाए और उस पर काम ईमानदारी से करें, विज्ञापन पर नहीं। और दूसरी बात, परविंदर जी बेचारे, एक बात से आपसे मैं बहुत दुखी हूं आज अशोक जी, इतना दुखी मैं नहीं होता हूं, आज हूं जी। क्यों? परविंदर जी बेचारे वो क्या करें, उनको बुलाकर आप सब लोग मिलकर उनको वो कर रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति आकर उससे प्रश्न करना जरूरी है ना, वहां क्यों नहीं रहा है? वो खाली वहां विज्ञापन देने के लिए है कि वो आकर के जवाब दे जनता को, दिल्ली के जनता को, पंजाब के जनता को, देश के जनता को, कि आप जो है सिर्फ दिखावे की बात करते हैं कि काम भी कुछ करेंगे। परविंदर जी बेचारे समर्थक है, वो क्या करें? वो तो समर्थन में है। सेठी जी मैं तो चाहता हूं सेठी जी जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बने और मुझे खुशी होगी। हालांकि नहीं, ठीक है, आप किसी का सपोर्टर होने में कोई दुख नहीं है, लेकिन कोई आपत्ति नहीं है, और आप पार्टी के प्रवक्ता भी बने, हमें खुशी होगी। लेकिन अजय जी जो आप बात कह रहे हैं ना, बात यही है अजय जी जो आप बात कह रहे हैं, बात वही है कि जब हम आम आदमी पार्टी को बुलाते हैं ना, जब सवालों के घेरे में आम आदमी पार्टी होती है तो उसके ज्यादातर प्रवक्ता जो भाग जाते हैं, वो आते नहीं है। तो हमें लगता है कि आम आदमी पार्टी जो सोच रही है, वो सोच अगर परविंदर सिंह सेठी जी से मैच कर रही है तो सेठी जी आके अपनी बात रखें। अगर उनको लगता है केंद्र सरकार गड़बड़ कर रही है तो वो अपनी बात उठाएं। इसलिए हम, लेकिन ये सच बात है कि आम आदमी पार्टी को हम हर बार बुलाते हैं, हम कहते हैं आइए अपनी बात रखिए। लेकिन आपने ठीक कहा, वो विज्ञापन देने में तो उस्ताद हैं, लेकिन बाकी जो है बात करने में, डिबेट करने में थोड़ा सा उनको तकलीफ होती है। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुलदीप सिंह धालीवाल जी। धालीवाल जी आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली केंद्र में अब आपकी सरकार है। बार बार जो उठ रहा है कि सवाल है कि राज्य सरकारों की अपनी भूमिका, पर केंद्र सरकार तो बड़ी भूमिका निभा सकती है ना। तो सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो तमाम राज्यों को बुला करके एक टेबल पे बिठा करके कोई सॉल्यूशन निकाले जिसके लिए सभी राज्य सरकारें जो है बाध्य हों और हम तस्वीर बदलती देखें। आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। देखिए, मैं अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत।
विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प की सिद्धि में हमारे करदाताओं की है महत्वपूर्ण भूमिका। सभी करदाता निभाएं अपना कर्तव्य और निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आय का रिटर्न 7 नवंबर तक ई फाइल करें। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी टैक्स रिटर्न 7 नवंबर 2022 तक ई फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस अथवा कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉर्ट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, एक आशा, एक विश्वास। हम मना रहे हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह। देश में ईमानदारी की अलख जगा रहे हैं। NTPC देश को रोशन कर रहा है। साथ आइए, आप भी कदम बढ़ाइए। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक चलने वाले इस अभियान को सफल बनाइए। NTPC द्वारा जनहित में जारी। तो दो टूक आप देख रहे हैं, पराली का कहर, दिल्ली NCR की हवा में जहर। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जी, बीजेपी की केंद्र में सरकार है, हरियाणा में तो आपकी है, पंजाब में भले ही नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग ये पहल कर सकते थे कि तमाम राज्यों को बुला करके एक सर्वमान्य हल निकालने की दिशा में गंभीर एक कोशिश हो सकती है, बात हो सकती है, क्यों नहीं होती? देखिए अशोक जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार पहले ये काम कर चुकी है और बजट भी एलोकेट हुआ है, जो तकरीबन पिछले 3 सालों में 1100 करोड़ पराली प्रबंधन के लिए दिया जा चुका है। और उसका जो सदुपयोग करके एक राज्य जहां पे भाजपा की सरकार है उसने पराली प्रबंधन करके दिखा दिया, और जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है या पहले कांग्रेस रही है वहां पे क्या हाल है ये आप सबके सामने है। और वो चीजें जब तक, मैं ये नहीं कहता कि हमारी जब तक भाजपा की सरकार नहीं आती, लेकिन जब तक कोई ईमानदार सरकार केंद्र के पैसे का सदुपयोग करके पराली प्रबंधन नहीं करेगी तब तक वहां पे ये हाल जो है वैसे ही रहेगा। अभी आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पैसा केंद्र का पराली प्रबंधन का, उस पैसे से इश्तिहार दे रही है गुजरात में, हिमाचल में, और फिर वो पराली प्रबंधन कहां से होगा? खेती बाड़ी मंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हमने 1 लाख मशीनें बांट दी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं 1 लाख मशीनें बांट दी, और हमारे साथ डिबेट पे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लेके आते हैं ये अपने पास पूरे करते कि हमने 25,000 मशीनें बांटी है। भाई, मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, खेती बाड़ी मंत्री कुछ और कह रहे हैं, प्रवक्ता कुछ और कह रहे हैं। पूरा झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ और इश्तिहारबाजी। और पिछले साल 16,000 मामले सामने, जो इस साल 16,000 आए, पिछले साल 13,000। इनसे तो कांग्रेस ने प्रबंध अच्छा कर लिया था, इनसे ये तो उससे भी गए गुजरे होंगे। तो इस तरीके से केंद्र सरकार की आपने बात की, केंद्र सरकार ऑलरेडी प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों को पैसा दे रहा है और ध्यान रख रहा है, ये राज्य सरकारों ने सदुपयोग करना है। और आज ये साबित हो गया है, जहां भाजपा की सरकार है वहां पे खट्टर साहब ने केंद्र के फंड का सदुपयोग करके पराली के जो मामले हैं वो कम किए। ओके रमनीक जी, बस 30 सेकंड में, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 30 सेकंड में क्या आपको लगता है ये मिसमैनेजमेंट है?
मैं समझता हूं कि नीयत में खोट है, नीयत में कमी है, कहीं ब्लेम गेम जो है ना, वो ब्लेम इट ऑन यू, टोपी एक से उतार के दूसरे के सिर पे रखने वाली बात है। और कहीं अगर इसके अंदर जेन्युइनली अगर सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। हरियाणा हैज लेड बाय एग्जांपल, तकरीबन वैसा ही टोपोग्राफी है, तकरीबन वैसे ही यहां पे एग्रीकल्चर पैटर्न है हरियाणा का जैसा पंजाब का है। तो उसके अंदर अगर आप एक लीड ले लें हरियाणा से तो यू विल गेट टू नो कि कैसे इसको करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। अगर पवन को आप पॉल्यूट करने में हिस्सेदारी निभा रहे हैं, मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं भगवंत की बात कर रहा हूं, मैं अरविंद की बात कर रहा हूं, और पानी जैसा मैंने आपको बताया, आप पंजाब की धरती के सीने में से पानी निकाल रहे हैं, कई बिलियन क्यूसेक मीटर पानी आप निकाल रहे हैं, तो आप मरुभूमि के ऊपर तब्दील करने के कगार पे लाके खड़ा किया है, धरती के सीने को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और एक विषय जो है ना, 21 जुलाई का भगवंत ने जब सुल्तानपुर लोधी में पानी निकाल के पिया था, उसके बाद वो बीमार हो गए थे, उनको यहाँ पे आके दिल्ली में भर्ती होना पड़ा था अपोलो में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो पानी पंजाब की जनता भी पीती है भाई, वही पानी फसलों को लगता है भाई, वही अनाज हम लोग खाते हैं भाई। ये सब करने का जिम्मेवार आप जब ऑपोजिशन में होते हैं, आपके पास सारे आइडियाज होते हैं, जब आप सत्ता पक्ष में आते हैं तो आप दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, ऐसे नहीं होता। दरअसल मैनेजमेंट की बात होती है, नियत की बात, सवाल उठता है। और अजय उपाध्याय जी ने भी जिक्र किया ना विज्ञापनों का, और कुलदीप सिंह धालीवाल और भी कह रहे हैं कि भाई विज्ञापन जो है वो पैसा जो पराली प्रबंधन का गया उससे गुजरात में विज्ञापन है। तो दरअसल केजरीवाल जी का मॉडल जो है, मेरे पास एक खबर है, अंत में सिर्फ ये जानकारी आपको होगी कि 23 लाख दिल्ली में जो है 68 लाख रुपए की दवाई जो है पराली के लिए, 68 लाख रुपए की दवाई जो है वो बांटी गई। 68 लाख रुपए की दवाई पराली के लिए बांटी गई, लेकिन वो 68 लाख की दवाई बांटने का जो विज्ञापन है वो 23 करोड़ रुपए किया गया। 23 करोड़ का विज्ञापन, 68 लाख की दवाई। तो दरअसल ये जो मॉडल है ना कि विज्ञापन पर हमें करोड़ों खर्च करने हैं और जो सॉल्यूशन है उस पर खर्च नहीं करने, पॉल्यूशन पर खर्च नहीं करने, तो जब इस तरह का मॉडल होता है तो फिर जनता त्रस्त होती है। और दिल्ली और एनसीआर की जनता अब त्रस्त हो रही है, क्योंकि पंजाब में पराली के ऊपर प्रबंधन के लिए जो है आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से फेल साबित दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चारों मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।